देखती आंखों सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल। आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 728 728 और शो का टॉपिक है राह का बुद्ध और मसीही रोजा। राह का बुद्ध और मसीही रोजा। और आज का जो खूबसूरत बाइबल मुकद्दस से हवाला है यशाया नबी का सहीफा और उसका 58 बाप और उसकी 3 से 5 या तक पढ़ूंगा। 3 से 5 या तक पढ़ूंगा। और ये हवाला जो है रोजों के हवाले से है। यूं लिखा है, वो कहते कि हमने किसके लिए रोजे रखे। वो कहते हैं, कौन कहते हैं? लोग कहते हैं जो रोजा रखते हैं, जो खुदा पर पुख्ता ईमान नहीं रखते। रोजा तो रखते हैं लेकिन खुदा पर पुख्ता यकीन नहीं रखते। वो कहते कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, जबकि तू नजर नहीं करता। और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपने खुशी के तालब रहते हो, अपने अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो, और अपनी तरफ से सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम एक मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, और शरारत के मुक्के मारो। बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पर तक पहुंचे, कि तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए, तुम्हारी आवाज आल में बाला पर खुदावन पाक के अजली और अब्दी बाप पर तक सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे, अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़ कर बिछाए, टाट और राख बिछाए। क्या तू इस रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो, जो खुदावंद को मकबूल हो? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज का जो खूबसूरत हवाला बाइबल मुकद्दस से जो हवाला था वो लिया मैंने रोजों के हवाले से। खुदावंद की तरफ से मुझे ये हवाला आज मिला। और जरूर रोजों के अयाम तो आगे, कल राख का बुध है। आज सुबह जब चढ़ेगी पाकिस्तान में तो राख के बुध पर, राख के बुध की होगी, रोजू का शुरू होगा आज शाम से, मंगल की शाम से। जो रोजेदार हैं उन्होंने रोजा रखना शुरू कर दिया, रोजा रख लिया। और कल राख का बुध होगा, दुआएं होंगी रोजे के हवाले से। लेकिन रोजा दिखावे के लिए, जो मसीह रोजा है वो दिखावे के लिए बहुत कुछ लिखा है रोजों के हवाले में। सैमुअल कामरान कामी साहब ने भी फेसबुक पर जो लिखा बहुत खूबसूरत के पुराने जमाने में रोज यहूदियों की तरह रोजा रखते थे, कुछ दिनों का रोजा रखते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने से, क्योंकि उसने खुद 40 दिन का रोजा जंगल में अकेले रहकर, भूखा रहकर पूरे 40 दिन का रोजा रखा और वो आजमाया गया, शैतान से आजमाया गया। वो खुदा होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए, खुदा का फर्जंद होते हुए, खुदा की तरफ से आया हुआ
जो कलमा था, शैतान उसको भी आजमाने से बाज नहीं आए। तो हम क्या है, हम तो खाकी है। और कल यही होएगा जब राख लगाई जाएगी और यही कहा जाएगा है इंसान तू खाक है और खाक में फिर मिल जाएगा। तो ये किस्म की हमें दोहराया जाता है, तजदीद की जाती, दोबारा हमें याद कराया जाता है कि मैं खाक हूँ, हम खाक है, हम फानी है और हमें फना होना है। जिस खाक से हम बने हैं हमें उस खाक में वापस जाना ही जाना है। जब भी किसी की बारी आएगी तो खुदावंद आपको ये रोज़ों के दिन जो है वो मुबारक करे और खुदावंद के लिए रोज़ा रखें। और एक बात मैं कल भी भूल गया था बताना कि मेरे बहुत सारे मैसेज जो है जीसस लिंक टीवी के हवाले से वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। एल्फ्रेड गिल का नाम डाले तो मेरे गीत जितने भी यूट्यूब पर हैं और नए मैसेज जितने भी हैं वो डाले जा रहे हैं, तो ज़रूर उन्हें लाइक करें। है तो मुश्किल, लाइक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोशिश करें तो लाइक ज़रूर करें, तो ये आपकी मेहरबानी होगी। तो ज़रूर मेरे जो मैसेज है यूट्यूब पर देखें, एल्फ्रेड गिल नाम लिखेंगे, बहुत सारे मैसेज, मेरे गीत, मेरे और भी मैसेज जो पुराने भी हैं वो आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अगर आप देखेंगे। तो रोज़े के हवाले से जो सबसे पहले मैं आज पोस्ट पढ़ूंगा, हिना गिल, मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही, बहुत अच्छी मुझे पोस्ट लिखी रोज़ों के हवाले से, बहुत अच्छी उन्होंने जो आगाही दी हम सबको, लिखा है मसीह सारी रोज़ा फारसी जुबान का लफ्ज़ है। रोज़ा फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है खुद को अजियत देना, ठहर जाना, रुक जाना। बहुत सारे कामों से हम रुक जाते हैं क्योंकि हम रोज़े में होते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं दुआ बंदगी के लिए, ज़्यादा बाइबल मुकद्दस के हवाले से अपना रुझान जो है वो खुदा की तरफ लगाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और लगाना भी चाहिए। रुक जाना, नफ्स कशी, ये सबसे बड़ी बात है। नफ्स कशी, अपने गुनाहों को रोकने के लिए नफ्स कशी करना, फाके मुकम्मल तौर पर भूख प्यास की सूरत में अपने गुनाहों पे पशेमान होना, गुनाहों से तौबा करना, खुदा से रिश्ता बहाल करना। और रोज़े रखने से यही होता है कि खुदा से अगर हम हकीकत में रोज़ा रखते तो हमारा खुद खुद जो रुझान है, हमारा ध्यान है, या खुदा का ध्यान खुद हमारी तरफ मतवज्जो हो जाता है। अगर हम हकीकत में रोज़ा रखते, अगर दिखावे के लिए, क्योंकि भूखा रहना ही रोज़ा नहीं है। बहुत सारे मकासद हैं जो आप रोज़ों में आप तहैया करते कि मैं ये नेकी का काम करूँगा, मैं ये फलाना काम करूँगा, मैं बहुत सारे लोगों की मदद करूँगा, यतीमों बेवों को, बहुत सारे और भी बहुत मुश्किलात हैं हमारे मुल्क में, गरीब लोगों को, मसीही कौम भी हमारे बहुत सारे गरीब गुरबा हैं, उनके साथ वक्त गुजारना। तो रूहानियत फिर आपके ज़हन में ज़्यादा आ जाएगी। पशेमान होना, गुनाहों से तौबा करना, खुदा से रिश्ता बहाल करना, गुनाहों से किनारा करके करीब आने के हैं। गुनाहों से सबसे बड़ी बात है, गुनाहों से तौबा करके खुदा के करीब आने के। अगर वाकई हम सच्चे और अच्छे दिल से तौबा करते हैं तो हम खुदा के करीब आते हैं। और यही सबसे बड़ी तौबा है और यही सबसे बड़ा रोज़ा है कि अगर हमारे रोज़े को, हमारी बंदगी को, हमारी जो भी हम रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास के लिए हम अपने आप को ज़ियत देते हैं, अगर खुदा उसको कबूल कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए रोज़ा दिखावे का नहीं, या भूखा नंगा रह, सारी भूखा रहकर प्यासा रहकर लोगों को दिखाना, बताना कि ये मेरा रोज़ा है, ये रोज़ा नहीं है। अगर तू रोज़ा रखता है तो तेरे बाप को जो तुझे पोशीदगी में जानता उसको भी नहीं पता होना चाहिए कि मेरा रोज़ा है। सिर्फ मेरे दिल को या मुझे पता होना चाहिए।
हमारे घर वालों को भी नहीं पता होना चाहिए ये रोजा है। शोर डालना, वो वक्त हो गया रोजे का, जल्दी करो, मुझे खाने को दो, मुझे ये करो, अपने आप को, वो रोजा नहीं है। दुआ बंदगी, खामोशी, खुदा की इबादत करना, खुदा के कामों के मत के तलब का खुदा के कामों पर तवज्जो देना, वो रोजा है। रोजे की तारीफ बहुत खूबसूरत लिखा हिना गिल ने, वो अमल जिसमें कोई रोजेदार, वो अमल जिसमें कोई रोजेदार अपनी जान, अपनी रूह, अपने जिस्म की खातिर महदूद मुद्दत के लिए अरादतन खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाता है। बिल्कुल हम अरादतन, हम इरादा करते हैं, जैसे हमारे मुसलमान भाई के नीयत बांधते हैं। जब हम किसी भी चीज की नीयत बांध लेते हैं, नीयत कर लेते हैं, हम जैसे रोजे आ गए, कल राख लगवाएंगे, रोजे शुरू हो गए, जो 40 रोजे हैं, हम अगर नीयत कर ले कि मैंने 40 रोजे रखने हैं, खुदा की तरफ रजू लाना है, अच्छाई के काम करने, भलाई के काम करने, ये रोजा है। अपने आप को अजियत भी देना, अजियत किस लिए? भूखा रहकर, प्यासे रहकर, बहुत सारी चीजें जो हम, बहुत सारे शौक जो हम छोड़ दे। हम बहुत सारे खाने पीने के शौकीन होते, आज ये पका लो जी, आज ये पका लो, तो सादगी के साथ जो भी दाल रोटी मिले उसमें गुजारा करें, तो वो रोजा है, वो खूबसूरत रोजा है। और रोजे की तारीफ भी बहुत अच्छी की है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हकीकी रोजा क्या है? हकीकी रोजा क्या है? रोजा एक ऐसी कुर्बानी है, रोजा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला, कुर्बानी देने वाला, समझने वाली बात है। कुर्बानी देने वाला कौन है? मैं और आप जो रोजा रखते हैं, हम कुर्बानी देते हैं बहुत सारी बातों की, बहुत बुरी बातें छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़, बहुत सारी जो हम अच्छी बातों के मतलब खुदा की तरफ, ये रोजे की कुर्बानी है। और लेने वाला कौन है? वो खुदा बाप और खुदा बेटा। उस कुर्बानी को कबूल करने वाला, लेने वाला खुदावंद की तरफ रजू लाता है, खुदावंद की तरफ मतवज्जो होता है, खुदावंद की तरफ रजू लाता है पूरे ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ। तो ये है हकीकी रोजा। रोजे का अजर बहुत खूबसूरत, ये जो पाक कलाम से हवाला दिया गया है, रोजे का अजर बदला खुदा मत्ती 6 बाप और उसकी 18 आयत में यूं लिखा है। और ये आप पढ़ सकते हैं, और आप ये पहले भी जानते हैं, ये सुनते हैं, आप सब कुछ पढ़ते भी हैं। 6 8 9 बातें हैं, 9 आयतें आप कह लें, चूंकि यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं। तो लिखा कि तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी, आलमे बाला पर, खुदावंद के तरफ, तेरी जो जहां पर खुदा है वहां पर, आलमे बाला पर खुदावंद के सामने तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। अगर हम पूरे ईमान के साथ, और खुदा रोजा कबूल करता है, तो तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी। तेरी किस्मत को तरक्की जल्दी जाहिर होगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्दी जाहिर होगी, तेरी सदाकत, तेरी हरियावल खुदावन का जलाल, और तेरा चिंडावल होगा। क्या बात है, खुदा के कलाम की बातें, जो रोजे का अजर हमें मिलेगा, इन सारी बातों से हमें वो अजर मिलेगा। 5वीं बात है, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरा नूर। हम जो अंधेरे में हैं, रोजा अगर ईमान के साथ जो खुदा में लिखा है, या बाइबल मुकद्दस में पुराने, जैसे मैंने आज हवाला पढ़ा है बाइबल मुकद्दस से, यशायाह नबी के सहीफे से, उसका 58 बाब और उसकी 3 से 5 आयत तक पढ़ा है।
वहां जो रोजे का जिक्र है कि खुदा कैसे कहता है कि तुम रोजा किस लिए रखते हो, ये सारी बातें पढ़े, नए आदमी पढ़े, खुदा यीशु मसीह के मतलब जो रोजे के मतलब है, जो रसूलों ने फरमाया, बहुत सारी बातें हैं, तो वो भी साथ साथ पढ़े, तो फिर आपका रोजा और भी ज्यादा मजबूत होगा और खूबसूरत होगा। तेरा नूर तारीकी में चमचेगा, चमकेगा, तेरी तारीफ तीरगी रोशनी, तेरी तीरगी दोपहर की मानद होगी। तेरी रोशनी ऐसे होगी कि जैसे पूरी दोपहर का सूरज चमकता है। और वो कब होगा कि जब हम सच्चे और अच्छे दिल से रोजा रखेंगे और खुदा उस रोजे को कबूल करेगा। तो ये सारी बातें जो खुदावंद ने पाक कलाम में फरमाई, ये उन पर लागू होगी। खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा, सदा तेरी रहनुमाई करेगा, हमेशा तक तौबा कबूल हो जाएगी, गुनाहों की माफ़ी कबूल हो जाएगी, खुदा हमें कबूल कर लेगा। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ चंद दिन के लिए, कि 40 दिन के लिए हम अगर पूरे भी रोजे रख लें तो फिर उसके बाद वो ही पुराने काम शुरू कर दें, वो रोज़ा नहीं। फिर या तो मुकम्मल तौबा होगी, तो फिर ये सारी बातें जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं, खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। खुश्क साली में कोई भी काल हो, कोई भी बहुत सारे मसले, फसलों के मसले और भी खुराक के मसले बहुत सारे, तो वो खुदा तुझे भूखा नहीं रहने देगा, कभी भी भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि उसने तेरी दुआ को, तेरी जो मनाजातें या तेरी जो रियाजत रोजे के हवाले से थी, वो सुन ली और वो पूरी हो गई है। तो इसलिए वो तेरी जो भी है, वो खुदा तेरी सारी एक एक मन्नतों को, समाजतों को सुनेगा। लेकिन तौबा पक्की और सच्ची होगी तो फिर। और 8वीं बात है, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। क्या बात है, तेरी हड्डियों को। एक वक्त आता है कि इंसान की हड्डियां, जोड़ बहुत सारे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सच्चे और अच्छे दिल से रोजा रखते हैं और खुदा को वो रोजा कबूल हो जाता है, तो फिर वो रोजे से हमारी हड्डियों को फिर ताकत मिल जाती है, हर चीज फिर नए सिरे से हमारे लिए जो है पूरी हो जाती है। और यही सबसे बड़ी बात है। तो जब ये नेमतें हमको मिल जाती तो इसका मतलब है कि खुदा बाप और खुदा बेटे ने हमारा रोजा, हमारी बंदगी, हमारी रियाजत जो है वो खुदा ने सुन ली और पूरी कर ली, और सारी नेमतें जो हमें मिलने शुरू हो गई। तो शराब बाग की मानद, शराब बाग की मानद जो हर वक्त पानी में शराब रहता है, शराब बाग की मानद, और उस चश्मे की मानद जिसका पानी कम ना होगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जो मैंने हवाला आज पढ़ा है, ये शायद नबी के सहीफों से, और यहीं से मुझे ये हवाला मिला था। ये शायद 58 बाप में आप ये पढ़ सकते हैं, और ये हवाला दोबारा मैं पढ़ूंगा। बहुत खूबसूरत बातें हैं, जो सच्ची और अच्छी बातें हैं। डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद बहुत खूबसूरत लिखते हैं। लिखा है, गुनाह एक ऐसा कर्ज है, गुनाह एक ऐसा कर्ज है जिससे जिस्मानी मौत और रूहानी ज़वाल शुरू हो जाता है। जब हम गुनाह करते हैं तो फिर एक कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज है। वो कर्ज है जो दुनियावी कर्ज नहीं, पैसों का कर्ज नहीं, ये गुनाहों का कर्ज है। और ये कर्ज कौन उतार सकता है? वो खुदा बाप और खुदा बेटा, जिसने हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दी, ये कर्ज वो उतार सकता है। और ये कर्ज जिसने जिस्मानी मौत और रूहानी ज़वाल शुरू होता है, और जिससे हमारी जिस्मानी मौत भी और रूहानी ज़वाल शुरू हो जाता है, क्योंकि हम खुदा से दूर हो जाते हैं, यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, उसकी बातों से मानने से, पाक कलाम से दूर हो जाते हैं। दुनियावी तौर पर हम दुनियावी बातों को, शैतान की बातों को कबूल करना और उसके धंधों में शुरू हो जाते हैं। तो फिर हमारी जो जिस्मानी मौत और रूहानी ज़वाल
शुरू हो जाते हैं। और हमने रोज़ों के या हमने इन सारी बातों का ख्याल करें दिखावे के लिए, लेकिन अगर मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ लोगों के सामने तो शाबाश मिल जी, लेकिन जहाँ से हमें शाबाश मिलनी है खुदा बाप और खुदा बेटे से रूहानी तौर पर, वो जो दिल और गुर्दों को राजों को जानता है कि मेरा रोज़ा सच्चा है कि नहीं, हकीकी रोज़ा है कि नहीं, फिर ये सारी नेमतें मिलेंगी। दूसरी बहुत अच्छी पोस्ट है डॉक्टर शाहिद मसीह शाहिद की, सबसे मुश्किल काम अपनी ज़ात की तस्खीर और तामीर है। सबसे मुश्किल काम जो है अपनी ज़ात की तस्खीर और तामीर है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी का मुहासबा जो है वो ज़मीर की आवाज़, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा जो है वो ज़मीर की आवाज़ के बगैर नहीं होता। और जब तक हम अपने ज़मीर को नहीं जगाएंगे, अपने ज़मीर में खुदा पाक और उसकी रूह पाक को नहीं लाएंगे, जो रूह पाक आपके दिल में आ जाता, तो फिर आपको हर चीज़ की आगाही देती। और ये मेरा पुख्ता ईमान है, और मैं गवाही दे सकता हूँ कि खुदा बाप की रूह आपको आने वाले वक्त की आगाही देती है कि ये बुरा काम है, ये इस रास्ते पर ना जाओ, ये ठीक काम है, ये सारा कुछ खुदा की आगाही से होता है, वैसे नहीं होता। और ये सारी चीजें उस वक्त ही होती जब खुदा बाप आप पर मेहरबान हो जाता है, आप पर रूह पाक की कुव्वत से तक, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो, जैसे खुदा यीशु मसीह जब चले गए तो उन्होंने जब अपने रसूलों को जो खौफ और डर की वजह से जिन्होंने उनके बादशाह को सलीब चढ़ा दिया था, तो वो डर के खौफ से, लेकिन जब उनको रूह पाक मिल गया तो फिर वो पूरी दुनिया पर छा गया। आज जो कुछ भी है रूह पाक की कुव्वत से उन रसूलों को जो खुदावन के शिगिर्द थे, उन्होंने ये रूह पाक की कुव्वत से ही सब, और ये रूह पाक की कुव्वत हमें मिल सकती है अगर हम ये 40 दिनों में सच्चे नाम सच्चे ईमान से पूरे दिल और भरोसे से गुनाहों की माफी में रियाजत करें, पाकलाम को खोलें, पाकलाम को पढ़ें, उस पर सोचें, तो फिर ये सब कुछ हमें मिल सकता है। उसके एक बात और, शाहिद की एक और पोस्ट है, रोजे के हवाले से उन्होंने लिखा है, गुनाह का बोझ और कर्ज उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक के उससे छोड़ा ना जाए। बिल्कुल गुनाह का बोझ उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता। आप एक गलती करें, गुनाह करें, उस वक्त तक तो आप बहुत मजे ले, लेकिन जब भी कोई भी गुनाह करके आप हट जाते हैं फिर आपको परेशानी होती है। लेकिन अगर हम उस परेशानी से निजात पाए, हमेशा के लिए वादा कर ले कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, मैं ये सिर्फ गंदे रास्ते की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं शैतान के रास्ते पर नहीं चलूंगा, शैतान के बातों, तो फिर जो गुनाह का बोझ है, और ये रोजे एक ऐसा वक्त है मसीहों के लिए, हमारे लिए, कि हम इन सारी चीज़ों का, गुनाहों का बोझ जो है वो हमसे दूर हो सकते हैं अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें। खालिद शाफी साहब की बहुत खूबसूरत गज़ल लिखा है उन्होंने, उसकी आवाज़ कान में जैसे दुनियावी तौर पर ले लें या रूहानी तौर पर, दो ही शायरी होती है, या मिजाजी होती है या हकीकी होती है। हकीकी खुदावन को मानते हैं, मिजाजी जो अपने मिजाजी खुदा को महबूबों को मानते हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें दोनों बातें वही लूँगा, हकीकी का जो उसने लिखा है, उसकी आवाज़ कान में जैसे पड़ गई जान में जान, जैसे उसकी आवाज़ अगर मैं कहूँ कि हमारे खुदा बाप और खुदा बेटे की आवाज़ हम कबूल करें, सुने अपने कानों से उसकी आवाज़, तो फिर हमारी जान तरोताज़ा हो जाएगी, एक नई जिंदगी हमारे सामने आ जाएगी। और हमें इन बातों को सुनना चाहिए। और इन रोज़ों के यहाँ में ख़ास तौर पर मैं उसे ऐसे याद रखता हूँ, किसको? खुदा को। मैं उसे ऐसे याद रखता हूँ, वो शामिल है ईमान में जैसे। क्या बात है, बहुत अच्छे खालिद साहब आपने लिखा है, किसको ऐसा मकाम है हासिल, किसको
ऐसा मकाम है हासिल है तेरा आसमान में, जैसे कि जो मकाम खुदाम यीशु मसीह के हवाले से ले ले कि वो आसमान पर अजल से था, अपने बाप के बेटे से जो कुछ भी बना वो उस वक्त साथ था, वो आसमान से जमीन पर है, फिर वो आसमान पर चला गया अपना जो भी मकसद पूरा करके। तो जो तेरा आसमान में किस किस को ऐसा, तो सबसे खूबसूरत मकाम कि वो खुदा अपने बाप के दाहिने हाथ बैठ गया, और वो मकाम सिर्फ उसको ही मिला है। तो गम थे ऐसे ढूंढ लेते हैं, गम मुझे ऐसे ढूंढ लेते हूँ, ओ अकेला जैसे जहान में, क्या बात है। और जो गम ज़दा लोग हैं वो यही समझते कि ये सारी मुसीबतें शायद मेरे लिए हैं, ये क्यों मुझे दुख तकलीफ बीमारियां परेशानियां, और इन हालात में दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी छोड़ जाते हैं। तो फिर वो ऐसे ही बोलता है किसको, गम मुझे ऐसे ढूंढ लेते हैं, हूँ अकेला जैसे मैं हूँ अकेला जहां में, जैसे वो था बेचैन बिछड़ने को, वो था बेचैन बिछड़ने को तेरी कमान में हो, जैसे ये दुनियावी तौर पर अगर शेर ले लो, अहले जर बेटियां भी यूं मांगे, अहले जर जो दौलतमंद हैं वो बेटियां भी ऐसे मांगे, हो खिलौना दुकान में जैसे। और हमारे मुल्क में तो बेटियां खिलौनों से भी बदतर गिनी जाती, जब मर्जी पकड़ लिया छोटी छोटी कलियों को, फूलों को। जो कल परसों मैंने शो पहला किया था काफ़ी 3 हफ्तों के बाद, उसमें मैंने ज़ेबा गिल का कि ये हमारा वैलेंटाइन डे नहीं, हम तो कलियां मसल हैं, और यही है कि हम बेटियां मांगते हैं और हम उन्हीं बेटियों को मसल देते हैं। और अगर हम जब उनकी शादियां हो जाती तो फिर वो बदनसीबी, वो कुछ होता है कि आजकल तो अक्सर खबरें आती कि बहू को जला दिया, कभी मार दिया। तो ये बेटियां क्या करना है बेटियों को मांग के, अगर हम उसको संभाल नहीं सकते। प्यार इज्जत खलूस हमदर्दी, बिल्कुल प्यार जो है इज्जत और खलूस और हमदर्दी रह गए हैं कमान में, गुमान में जैसे। बिल्कुल ये बातें तो गुमान में रह गई हैं। प्यार इज्जत जो सच्ची सच्चाई की प्यार मोहब्बत इज्जत थी, वो तो गुमान में है, सोच में भी नहीं है कि ऐसी सच्चाई की मोहब्बत, ऐसी सच्चाई की मोहब्बत जो खुदा यीशु मसीह खुदा के बेटे ने हमारे, यह एक दौर था, अगर आज से 50 साल पहले चले जाएं, उस वक्त सच्ची और अच्छी मोहब्बत थी, हमदर्दियां भी थी, दोस्तियां भी थी, लेकिन अब वो गुमान है, सोच भी नहीं सकते। खामियां मेरी बयान करें, और हम जब किसी की खामियां बयान करें तो हम लाइन लगा देते, अच्छाई की तरफ हम सोच भी नहीं सकते। खामियां मेरी बयान करें कि कसीदा हो शान में, ऐसे हम बुराइयां पढ़ते हैं, ऐसे कि जैसे हम कोई कसीदा पढ़ रहे हैं, हम किसी की तारीफें कर रहे हैं, तारीफों की कसीदे हम, लेकिन बुराइयों के कसीदे हम लाइन लगा देते हैं। तो ये क्या है, ये रोज़ों में बातें ख़त्म होगी तो फिर प्यार मोहब्बत और हमदर्दी बढ़ सकती है। आखिरी शेर है बिन तेरे दिल का हाल है खालिद, खालिद तखल्लस भी करते हैं। बिन तेरे दिल का हाल है खालिद, टूटी कश्ती तूफान में हो जैसे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लिखा है। जेकब गिल साहब की बहुत अच्छी दुआ है। मैं समझता हूँ कि रोज़ों के हवाले में हमें इन दुआओं को याद रखना चाहिए। आए यस्सु, हमको हमको हम पनाह चाहते हैं, ऐ यस्सु हम आपकी पनाह चाहते हैं, हर बुरे दिन से, हर बुरी घड़ी से, हर बुरे लम्हे से, आने वाले वक्त की आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों, गमों, फिक्रों, दुखों और हर किस्म की बीमारियों से। ऐ यस्सु खुदाम यीशु मसीह के खिताब किया गया है। ऐ यस्सु हमको हर लम्हे, हम सबको, सारी दुनिया को, लेकिन अगर मैं हम मसीहों के लिए, क्योंकि हमारा ईमान पुख्ता है जो खुदा बाप और बेटे पर है, हम मसीहों को
हर लम्हे अपनी पनाह अता फरमा। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और आखिरी एक और पोस्टर जाहिद की, उन्होंने लिख, शाहिद मसीह शाहिद की, आजमाइश पर गालब आने के लिए, आजमाइश पर गालब आने के लिए ईमान तेरी कुव्वत है, ईमान तेरी, ये बात है। अगर हम आजमाइश पर पूरे उतरना चाहते तो ईमान में पुख्ता होना, ईमान में मजबूत होना, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाकर पर पुख्ता ईमान के, और हमें रोजों के ईमान में अपने खुदा की तरफ रजू लाना। पुख्ता ईमान होगा तो फिर ही हमारी दुआ बंदगी रियाजत कबूल होगी, और हम हर आजमाइश में, हमारे खुदा यीशु मसीह भी तो जब उन्होंने 40 दिन का दिन रात का रोजा रखा तो आजमाए गए, तो वो तो खुदा था, वो तो आजमाइश में पूरा उतरा, हम तो इंसान थे। तो इंसान तो पहले दिन से ही एक भी खुदा के हुक्म को उस आजमाइश में पूरा ना उतरा, जो खुदा का हुक्म था उसने तोड़ दिया। हम इंसान तो आजमाइशों में गिरते हैं, लेकिन सबसे पुख्ता बात है कि अगर हम ईमान में मजबूत रहें तो फिर हमें कोई जरर शैतान नहीं पहुंचा सकता, जो बज़ाहिर नजर नहीं आती लेकिन असर अंग्रेजी मकनातीस से ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। और आजमाइश से हम बेहतरीन ईमान, ऐसे जैसे मकनातीस कितनी ताकत होती है, तो आजमाइश में शैतान की वो कुव्वत, जो ईमान की कुव्वत है, वो शैतान को पीछे हटा देगी, और आपका ईमान उस मकनातीस की तरह खुदा की तरफ जाके चिमटेगा, और खुदावंद आपको माफ करेगा, आपकी हर चीज मंजूर करेगा। आखिरी हवाला है मुकद्दस ज़बूर से नईम सागर साहब का, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो संभाल लेगा, वो साधक की को कभी जुम्बश ना खाने देगा। और ये ज़बूर ज़बूर 55 और उसकी 22। तो हम क्यों, जब खुदा खुद भी कहता है कि अपना बोझ तू मुझ पर डाल दे, और हम बोझ क्यों नहीं, अपने गुनाहों का बोझ क्यों नहीं हटाते अपने कंधों से, अपने ज़हनों से, अपने गंदे ख्यालों से। तो इसलिए जब खुदावंद हमें कहता है कि बहुत ज़बूर, तो ख़ास तौर पर जितने भी बहुत खूबसूरत दुआएं तौबा के हवाले से, और हमें पढ़ना चाहिए हर बाइबल, तो पूरी बाइबल ही, जो आप अगर पढ़ना शुरू करते, जो भी आप किताब शुरू करें, ज़बूर, इमसाल, पुराने जो अंबिया सहाफ़ा के सहीफे, आपको मज़ा आएगा कि जैसे आप वाकई सब्रे अयूब नबी की जो कहानी है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही खूबसूरत बातें, बहुत ही अच्छा कलाम, जिससे मैं दूर था। और आप आजमा के देखें और इन रोज़ों के यामने शुरू करें, तो फिर आप आदी हो जाएंगे बाइबल मुकद्दस को खोलने के और पढ़ने के। जो आज मैंने हवाला पढ़ा था वो था यशाया नबी की किताब, उसका 58 बाप और उसकी 3 से 5 या तक वो लिखा है। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजा रखे, हम कहते हैं कि हम किस लिए रोजा रखे, जबकि तू नजर ही नहीं करता, तू हमारी तरफ देखता नहीं, वो देखता है। लेकिन हम पुख्ता रहें तो फिर अपने ज़हन को साफ रखें खुदावन के लिए और उसके बेटे, फिर वो देखता है, कबूल भी करता है। हमने क्यों अपनी जान को देख दिया, जबकि ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजों के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो, अपनी खुशी के, कि हम शायद हम इस मकसद के लिए, हम अपनी खुशी को पूरा करने के लिए तालब रहते हैं, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। और वो जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनसे सख्त मेहनत करते, जो रोजेदार होते हैं, ये रोजा नहीं जैसे मैं महसूस करता हूँ कि मुझे रोजा लग रहा है, या मैं रोजे से किसी तरह गरीब मजदूर भी महसूस थे, वो रोजा नहीं कि आप दूसरों पर सख्ती करें। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के लिए शरारत के मुक्के मारो, शरारत के मुक्के मारो। पर सब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो
کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ ہماری آواز خدا باپ اور خدا بیٹے تک پہنچے. اگر ہم سچے روزے رکھیں اور تو ہماری دعا بندگی خدا تک پہنچے گی اور روزہ جو ہے وہ قبول کرے گا. کیا یہ روزہ ہے کہ جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھکائے، جاؤ کی طرح جھکائے، اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ، اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسے دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہے؟ نینوا نبی کے حوالے سے جب اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم اتنے گناہوں میں ڈوب، تو پھر انہوں نے اس کی بات کو مانا، پھر اپنے اوپر خاک ڈالی، بیٹھ گئے خاک پر اور توبہ کی، اور خداوند نے نینوہ شہر کو بچا لیا اور ان کی توبہ کو قبول کیا. یہ توبہ ہے، یہ روزے ہیں. پرانے آدمی میں دیکھو جب بھی مشکل وقت آتا تھا تو وہ روزے رکھتے تھے، ٹاٹ اوڑتے تھے، خاک ڈالتے تھے. ایوب نبی داؤد نبی کے دیکھیں کتنی بار وہ گناہوں کی معافی کے لیے ایسے کام کرتا تھا، خاک اپنے سر میں ڈالتا، خاک میں بیٹھ جاتا تھا، سچے دل سے روزے رکھتا تھا، خدا پھر اس کی سن لیتا تھا. تو یہ تھا میرا آج کا جو روزے کے حوالے سے راہ کا بدھ اور مسیحی روزے. تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور اس روزے میں یہاں میں جو شروع ہو چکے تھے پاکستان میں، تو ظاہر دن چڑھنے والا ہے، ابھی 1 بجا ہے، تو ظاہر ہے صبح ہوگی، آپ چرچز میں جائیں گے، راکھ اپنے ماتھے پر لگائیں گے، توبہ کی طرف مائل ہو، اور یہ معصوم اور یہ جانے کہ جو خدا کہتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر مل جائے گا. اور یہی آپ کو ہم سب کو یاد کروایا جاتا ہے کہ ہم خاک ہیں، ہم خاک میں جائیں گے، ہم خاک کی ہیں، ہم فنا کی طرح ہمیں فنا ہونا ہی ہونا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ سب کو روزوں کو قبول اور مقبول فرمائے. آمین. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین.